गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग मैग्नेटिज्म में एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसी को पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए दो वायर हैं आपके पास, एक वायर ये है और एक वायर ये है। दोनों वायर से करंट का फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसमें करंट I1 पास कर रहा है और इसमें करंट कितना पास कर रहा है, I2। ये वायर फर्स्ट है और ये वायर सेकेंड है। ये वायर इनफाइनाइट तक गया है, इधर भी। अब देखिए, हमको सबसे पहले देखना होगा, फील्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, अपने दाहिने हाथ के थंब को करंट के फ्लो में देंगे और जिधर मान लीजिए इधर देखना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्रॉस, V1 क्रॉस में हो गया। फिर देखिए इसी तरीका से इस पे देखेंगे तो इधर क्रॉस, तो इधर क्या हो गया, डॉट। यानी दो अलग अलग फील्ड है, एक डॉट है और दूसरा क्या है, क्रॉस। तो दो अलग अलग है, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो निश्चित दोनों के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। अब देखिए, अगर यही वायर है और इसमें भी सेम ही करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ये I1 है, ये I1 है और इधर आपका I2 है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। ये अपोजिट में, ये अपोजिट में है। तो देखिए इसके चलते क्रॉस होगा V1, ये 1 है, और इसके चलते इधर क्रॉस होगा, ये हो गया V2। अब देखिए ये 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d ही है, तो ये हो जाएगा रिपल्सिव या रिपल्सन, जो भी कहिए, क्योंकि दोनों का करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिपल्सन होगा। अब हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो फोर्स के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए हमने पढ़ाए हैं आप लोग को V1 हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर one due to wire 1 at near at wire 2। तो इसका सिंपल फार्मूला, ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का सिंपल फार्मूला होता है म्यू नट बाय 4 पर 2I1 बीच का सेपरेशन d। हमने लिखे हैं V1 मैग्नेटिक फील्ड है वायर 1 का, किसके नजदीक बाबू, वायर 2 के नजदीक। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है म्यू नट बाय 4 पर 2I, तो जो जिसमें देखना है तो 2I1 d बीच का सेपरेशन। अब देखिए हमको इस पे देखना है, तो जिस पे देखना होता है उसका एक छोटा सा लेंथ काट लेना। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं F21 का। F21 का मतलब हो गया कि फोर्स हमको 2 पे निकालना है, किसके चलते, 1 के चलते। तो इसका वैल्यू देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू द वायर 1। इसका सिंपल फोर्स का फार्मूला होता है I, तो जिस पे देखना है उसका करंट, तो I2 इंटू L क्रॉस V1। अब देखिए
लेंथ है आपका किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस पे, तो दोनों के बीच का एंगल यानी क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का एंगल लेते हैं और साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से इसका वैल्यू होगा I2 LB1 I2 LB1 का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय बीच का सेपरेशन D। तो ये मेरे पास फोर्स निकल गया है। अब देखिए इसके आगे जब फोर्स निकल चुका है तो कैसे टोटल वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो क्या होगा अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या होगा रिपल्सन। यही दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स का। तो फोर्स मेरे पास निकल चुका है यहां से, F21 की बात कर रहे हैं तो F21 का वैल्यू हमने अभी तुरंत लिखे हैं म्यू नॉट बाय 4 पर 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन इनटू L। अब कभी आप जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करता है तो F21 जितना एक्ट करेगा उतना ही F12 भी एक्ट करेगा, और यही किसके बराबर होंगे F के बराबर। याद ये रखिएगा कि 2 के चलते जितना 1 पे लगता है उतना ही 1 के चलते 2 पे भी लगेगा, और इसका वैल्यू हमने मान लिए हैं F है। तो हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। F बाय L की बात करेंगे तो इसका सीधा वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन D, और इसको कहते हैं हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ तो सिंपल याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का सीधा वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पर 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन। म्यू नॉट बाय 4 पर 2I1 I2 बाय बीच का सेपरेशन। याद ये रखिएगा कि अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो फोर्स कैसा होगा रिपल्सिव। दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि करंट का फ्लो किस तरफ हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हमेशा अट्रैक्टिव होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैसा होगा रिपल्सिव। अब देखिए अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जो कि कभी कभी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, अभी तक दिया नहीं है, दे सकता है। क्या है देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए दिया है when two charges Q1 and Q2 respectively moving with velocity V1 and V2 are at a distance or apart, then the force acting between them is। तो
इसमें भी फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच का सेपरेशन का स्क्वायर इंटू दोनों वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है, अगर दो चार्ज दिया हुआ है वह मूव कर रहा है v1 v2 वेलोसिटी से और बीच का डिस्टेंस r है, तब उसमें फोर्स की बात करेगा तो फोर्स का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पर म्यू नॉट बाय 4 पर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट तो q1 इंटू q2 इंटू v1 v2 बाय r स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का वैल्यू। कब? जब मेरे पास दो चार्ज दिए रहेंगे और दोनों मूव कर रहा होगा अलग अलग वेलोसिटी से, एक v1 से मूव कर रहा है और दूसरा किससे मूव कर रहा है, v2 से। अगर दो चार्ज है दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है तो निश्चित है वहां पे फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर q1 q2 इंटू v1 v2 बाय r स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिया होगा, सब लोग बना भी सकते हैं अपने से भी। अब देखिए इधर आपका नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, दो मैग्नेट है यहाँ, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है और इसके बीच में ये दिए हुए हैं। देखिए बाबू ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन जो नॉर्थ और साउथ के बीच में है वह सॉफ्ट आयरन है। उसके बाद देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। उसके बाद अब देखिए ये स्केल होगा, इसके ऊपर में ये हो गया आपका स्केल। स्केल इस तरह से दिए हुए हैं। ये स्केल है और ये एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर है, ये स्केल है, ये पॉइंटर है, ये कॉइल है, ये अंदर में जो है इसको कॉइल कहते हैं और ये जो है आपका कॉइल तो हो गया और ये कोर है। देखिए हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेट लिए हैं जिसका दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकला और साउथ पे गया। ये सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है, ये सॉफ्ट आयरन है बाबू। कौन चीज? ये मैग्नेट जो है वह सॉफ्ट आयरन है, ये स्केल है और ये जो देख रहे हैं ये पॉइंटर है। ये क्या है? पॉइंटर है। अब इसके विषय में आपको लिखना है। हम लोग गैल्वेनोमीटर हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो स्मॉल डिफ्लेक्शन पे भी काम करता है। अगर छोटा सा डिफ्लेक्शन होता है तो छोटे, अरे कार्टून
छोटे डिफ्लेक्शन को ये हमेशा इंडिकेट करते हैं। तो सीधा आपको याद ये रखना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर it is an instrument, it is an instrument, it is an instrument used for the detection, used for detection and measurement of a small current। हमने लिखे हैं बाबू, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल करंट, जो कि स्मॉल करंट को तो मेजर करता है और डिटेक्शन का भी काम करता है। उसी को किसके नाम से जानते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से। इट वर्क ऑन द principle that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experience a torque। जैसे ही इसको हम करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें क्या डेवलप होगा? एक टॉर्क डेवलप होगा। हमने सिंपल लिखे हैं, it is an instrument used for detection and measurement of a small current, it work on the principle that when current carrying coil is placed in magnetic field, जैसे ही इसको हम कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जैसे ही हम लोग कहाँ पे रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, ये निश्चित एक टॉर्क को डेवलप करेगा। अब देखिए, टॉर्क जो डेवलप होगा उसका कैसे वैल्यू लेते हैं और उस आधार से हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसी को अभी जस्ट हम समझाएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट कितना पास कर रहा है? I इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर the current I passing through the galvanometer is directly proportional to its deflection यानी फाई। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका बाबू? डिफ्लेक्शन यानी फाई का। सिंपल याद रखिएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जैसे ही आई करंट पास करेगा वह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिफ्लेक्शन का। और डिफ्लेक्शन को हम फाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फाई के नाम से। किसके नाम से? फाई के नाम से। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, एक आ जाएगा जी और फाइव, वेयर जी को ही हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी का ही क्या नाम है बाबू? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जी का सिंपल वैल्यू होता है, जी का वैल्यू भी है आपके पास, याद रखिएगा। जी का वैल्यू की बात करेंगे तो सीधा होता है के बाय एन ए बी, के बाय एन ए बी, वेयर यहां पे ए हो गया एरिया ऑफ क्वाइल, एरिया ऑफ क्वाइल, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल, बी हो गया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया टोरेशनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, टोरेशनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए क्या है? एरिया ऑफ क्वाइल, एरिया ऑफ क्वाइल, एन है नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल, बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और के है टोरेशनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। के क्या है बाबू? टोरेशनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए यहां से हमें दो चीज के विषय में समझना होगा। देखिए यहां से बाबू अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, अब बता रहे हैं। इसमें जी का वैल्यू के अपॉन एन ए बी हो गया। अब हम लोग पुट करेंगे यहां पे आई बराबर जी, तो जी का वैल्यू पुट करिएगा के एन ए बी के एन ए बी सेंट्रोन बढ़ाओ, के एन ए बी 5, के एन ए बी 5 हो गया। अब देखिए यहां से 5 का वैल्यू होगा यहां से एन ए बी आई अपॉन के। तो अगर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन को हम लोग फाई के नाम से जानते हैं और डिफ्लेक्शन का सिंपल वैल्यू होता है एन ए बी आई अपॉन के, एन ए बी आई अपॉन के, एन ए बी आई अपॉन के। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और आई हो गया करंट और के हो गया टोरेशनल कांस्टेंट। देखिए इस पे दो टर्म आपको समझना होगा, एक होता है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहला देखिए बाबू इसी में करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इसको हम लोग IS के नाम से जानते हैं। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को ही हम किसके नाम से जानते हैं? करंट सेंसिटिविटी के नाम से। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी यानी IS का सिंपल वैल्यू हो गया 5 अपॉन आई। 5 का वैल्यू पता है आपको, एन ए बी आई अपॉन आई इंटू के, आई से आई कैंसिल, तो यहाँ से एन ए बी बाय के हो गया। इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ IS, तो इसका होगा डिवीजन पर एम्पियर,
डिवीजन पर एम्पियर। दूसरा है इसी तरीका से वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सिंपल याद रखना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। करंट सेंसिटिविटी हो गया, दूसरा है आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी VS। देखिए ये होता है सिंपल डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और इसका सिंपल वैल्यू याद रखिएगा, VS का वैल्यू फ्लक्स बाय वोल्टेज एंड डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज। डिफ्लेक्शन का वैल्यू है NABI अपॉन K इंटू V। अब देखिए NABI K, अब V को I इंटू R लिख सकते हैं, I से I कैंसिल, यहाँ से NAV बाय K R होगा। इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ VS, तो इसका सीधा होगा डाइवर्ट पर वोल्ट। ये याद रखिएगा। तो ये था आज का क्लास। अगले क्लास में आप लोग को इसी के आगे हम पढ़ाएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आज देख रहे थे कि आवाज़ अच्छा से जाता है, क्या क्या परेशानी है उसको हमने देखने का काम कर रहे हैं आज। अगले क्लास यानी कल आपको मैग्नेटिक मैटर यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के विषय में हम पढ़ाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको उसी से क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे हो गया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद मैग्नेटिक ससेबिलिटी। इस सब का चर्चा हम अगले क्लास यानी कल करेंगे। आज यहीं तक पढ़ा करके आप लोग का क्लास को हम ख़त्म कर रहे हैं।